माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह दो चीज़ों पर विशेष तौर पर है। एक है मिलेट उत्पादन के लिए और दूसरा है ऑर्गेनिक खेती के लिए। बजट में वित्त मंत्री जी ने हमें घोषणा की कि गंगा के किनारे जो हमारा फर्टाइल लैंड है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, इसके एरिया में जो 5-5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको ऑर्गेनिक खेती के लिए डेवलप किया जाएगा। और वो लुक ईस्ट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। उसके बारे में ऑर्गेनिक खेती और मिलेट के खेती के लिए भारत सरकार क्या कार्य कर रही है, ये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब इनकी सरकारें होती थी तो ये ध्यान ही नहीं रखते थे ना उत्पादन बढ़ाने पे, और दोनों चीजें केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था और धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। कभी यूपीए की सरकार ने इसकी चिंता नहीं की। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार ने कभी इसकी चिंता नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री विजनरी लीडर है माननीय सभापति महोदय, वो इस चिंता से अवगत थे। केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग के कारण एक तरफ मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने लगी, मित्र कीट मारे जाने लगे, और उसके साथ साथ अनेक प्रकार की बीमारियां अधिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण ये पता चला कि वो बढ़ रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित रखना है, ताकि उनके लिए भी अन्न का उत्पादन हो सके और हमारे देश की जनता को शुद्ध आहार मिले, ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में बढ़े, धरती स्वस्थ रहे। इसकी चिंता करते हुए प्राकृतिक खेती मिशन और जैविक खेती मिशन लागू किया। प्राकृतिक खेती मिशन में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, और निशिकांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि गंगा जी जैसी जो नदियां हैं उनके 5 किलोमीटर तक हम प्राथमिकता के आधार पर प्राकृतिक खेती, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर से रहित खेती हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 1 करोड़ किसानों को हमने सेंसिटाइज किया और हमने टारगेट तय किया था कि 18 लाख किसान कम से कम 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, एक साथ ना बढ़े। अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में वो प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आग्रह किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि 18 लाख से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ की है। 8,80,000 हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती प्रारंभ हो गई है। क्लस्टर बन के हम प्राकृतिक खेती माननीय सभापति महोदय करवा रहे हैं किसानों से, और उसके लिए 4,000 रुपया प्रति एकड़ उनको सहायता भी इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग तरह, क्योंकि प्राकृतिक खेती में खाद नहीं डाला जाता, कीटनाशक नहीं डाले जाते। प्राकृतिक खेती में तो उसी खेत में या आसपास स्थानीय स्तर पर जो वनस्पतियां होती है उसका हम उपयोग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करके अलग अलग फसलें लगाते हैं, और जो उसमें बीजामृत, घन जीवामृत जैसी जो प्राचीन भारतीय पद्धतियां हैं, गाय का, स्थानीय गाय का गोबर, उससे बनाए हुए घन जीवामृत, बीजामृत, इनका उपयोग करते हैं। और कीटनाशकों के स्थान पर नीमास्त्र जैसे अलग अलग स्थानीय वनस्पतियों से जो कीटनाशक बनाते हैं उनका उपयोग करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में अब देश के किसान आगे आ रहे हैं। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी एक विशेष ICAR में एक अलग ही हमने मिलेट्स का संस्थान बनाया है, और वो लगातार अच्छे बीज, प्राचीन भारतीय बीजों को बचाने का काम और कृषि पद्धतियों को विकसित करने का काम कर रहा है। तो हमारे प्रयत्न लगातार जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम उत्पादन भी बढ़ाएं। और एक बात और मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूं, अगर प्राकृतिक खेती ढंग से की जाए, ठीक पद्धति से की जाए, तो उत्पादन घटता नहीं है, कई मामलों में उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसे अनेकों प्रयोग माननीय सभापति महोदय देश में हुए हैं।
लेकिन मैं फिर देश को कहना चाहता हूं, ये नारे लगाने वाले पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक खेती मिशन को भी लागू नहीं कर रहे हैं। इनको वहां के मिट्टी के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है, वहां के जनता के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है। जनता का जो हो जाए, बस हमारे वोट बैंक पटके रहे। इसलिए दुर्भाग्य है कि प्राकृतिक खेती मिशन भी इनने वहां लागू नहीं किया। माननीय सदस्य